एक गांव में राघव नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। जब वह सिर्फ 5 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके मां के कंधों पर आ गई। घर में न जमीन थी, न कोई सहारा और न ही कोई कमाने वाला दूसरा इंसान। लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। वह लोगों के घरों में बर्तन मांजती और दूसरे के खेतों में काम करती। कई रातें ऐसी भी आई जब घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थी। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। राघव खुशी खुशी खा लेता, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कई रातें खाली पेट सो जाती थी। जब स्कूल की फीस भरने का समय आया तो माँ ने अपने कानों की आखिरी बालियां भी बेच दी। राघव ने पूछा, माँ आपकी बालियां कहाँ गई? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा पुरानी हो गई थी, मुझे पसंद नहीं थी इसलिए मैंने बेच दी। लेकिन सच ये था कि वो अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन माँ ने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मेरा बस एक ही सपना है, जिस दिन तू अपनी मंजिल पालेगा उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी सारी कुर्बानियाँ सफल हो गई। राघव की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। समय बीतता गया। राघव ने खूब मेहनत की। उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही वर्षों में वो बहुत सफल और अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थी और लोगों में खूब नाम था। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन धीरे धीरे राघव बदलने लगा। अब उसे अपनी साधारण बूढ़ी और अनपढ़ माँ को लोगों से मिलवाने में शर्म आने लगी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ आप गांव में ही रहिए, शहर की जिंदगी आपके बस की नहीं है। माँ ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, माँ की खुशी तो अपने बच्चे को खुश देखकर ही होती है। इसके बाद राघव काम में इतना व्यस्त हो गया कि कई महीनों तक माँ से मिलने नहीं गया। एक दिन गांव से फोन आया, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और बार बार तुम्हें याद कर रही है। लेकिन उसी दिन उसकी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। उसने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता, 2-3 दिन बाद आऊँगा। अगले दिन फिर फोन आया। इस बार आवाज़ कांप रही थी, बेटा तुम्हारी माँ नहीं रही। ये सुनते ही राघव के हाथ से फोन गिर गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। गांव के अंदर सन्नाटा था। उसकी माँ का कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। तकिए के नीचे उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा जब तेरे पिता हमें छोड़कर गए थे तब मुझे बहुत डर लगता था कि मैं तुझे कैसे बड़ा करूँगी, लेकिन तेरी मुस्कान देखकर मुझे जीने की हिम्मत मिल जाती थी। मैंने भूख, गरीबी, तकलीफ़ें इसलिए सह ली क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन तू अपनी मंजिल ज़रूर पाएगा। आज तू अपनी मंजिल तक पहुंच गया है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस एक बात का दुख है, जिस बेटे के साथ 2 पल बैठने के लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसती रही, उसके पास अपनी माँ के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं था। बेटा जब कभी ज़िंदगी में बहुत थक जाना तो इस घर में आ जाना, ये घर तेरा इंतज़ार करेगा, जैसे तेरी माँ जिंदगी भर करती रही। चिट्ठी पढ़ते ही राघव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब उसे बेटा कहकर पुकारने वाली उसकी माँ नहीं थी। याद रखिए, माँ बाप अपनी खुशियाँ बेचकर बच्चों के सपने खरीदते हैं, इसलिए उनके रहते उन्हें समय दीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें बचती हैं और यादें कभी गले नहीं लगाती मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।